नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा तिवारी है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक व मेटाबॉलिक सर्जन हूँ। मेटाबॉलिक सर्जन बिकॉज हम ओबेसिटी व डायबिटीज़ के लिए एक लिमिट के बियॉन्ड जब पेशेंट ग्रसित होते हैं व उनका BMI बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से हम ये बहुत गहराई से समझने के प्रयत्न में रहते हैं साइंटिफिक तौर पे कि ओबेसिटी व डायबिटीज़ का आपस में क्या कोरिलेशन है। एंड हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व किया और सारी दुनिया ने ये देखा कि कोविड-19 का इम्पैक्ट ओबेसिटी व डायबिटीज़ पे आम आदमी, डायबिटिक पेशेंट्स पे आम आदमी से अधिक है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि यह क्यों अधिक है व हम उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इस वायरस के अगेंस्ट अपने को उठा सकें। आपने सुना होगा आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आप अपने मित्र खुद हैं, आप अपने शत्रु खुद हैं और आपने अपनी रक्षा भी खुद ही करनी है। यह एक छोटा सा वायरस जो कि अपने को म्यूटेट कर लेता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, जिससे हम जो कि इसके शत्रु हैं उसके ऊपर यह हावी हो सके। तो क्या हम मनुष्य जिसने कि सारे विश्व में अपने को सबसे एक स्ट्रॉन्ग प्रजाति के तौर पे उठाया, अपने को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते इससे फाइट करने के लिए? उसके लिए सबसे पहले डेप्थ में ये समझना है ओबेसिटी और डायबिटीज़ में एक क्रॉनिक लो लेवल इन्फ्लेमेशन चल रहा है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं ये पेशेंट के इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं, इम्यून एजिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपका शरीर एज डाउन हो रहा है वैसे ही ओबेसिटी व डायबिटीज़ में आपका इम्यून सिस्टम एज हो रहा है और एट द एज ऑफ 35-40 आपकी जो एक्चुअल इम्यून एज है वो 75-80 हो जाती है अगर आपका BMI एक मॉर्बिड ओबेसिटी रेंज में आ जाता है और साथ में यदि आपको डायबिटीज़ है। सो वी सी दैट ये क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है, जो मोटापे में देखी जाती है, इसकी वजह से क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है। आम आदमी में थकान ज़्यादा महसूस होती है जब वो उसका वेट ज़्यादा है। वो केवल इसलिए नहीं है कि वो अपना वज़न नहीं उठा पा रहा है, उसके लिए इसलिए भी है क्योंकि जो साइटोकाइंस हैं जो कि आज कोविड-19 में बढ़ रहे हैं और आम जनता को उसके बारे में पता चल रहा है, वो इस तरह के इम्यून डिसऑर्डर्स में और ओबेसिटी में पहले से बढ़े रहते हैं। So CRP is already raised when patients come to us for the treatment of morbid obesity in a large number of patients. So interleukin-6 is one of the other inflammatory markers which is seen raised in severely and morbidly obese patients. We also know that diabetes अपना नुकसान कैसे पहुंचा रही है, एंड ऑर्गन डैमेज कैसे कर रही है। कोविड-19 कर रहा है, डायबिटीज़ भी वैसे ही कर रही है, वो धीरे धीरे कर रही है, ये तेज़ी से कर दे रहा है। और यदि वो एंड ऑर्गन डैमेज जो कि ब्लड वेसल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में हो रहा है, उनके ऊपर कोविड-19 वायरस सर्कुलेशन में आ गया तो वो एंड ऑर्गन्स जिनके अंदर ब्लड का सप्लाई पहले ही कम है वो ऑटोमेटिकली और वीकेंड अप हो जाते हैं, कोविड-19 हावी हो जाता है, सीवियर डिजीज़ प्रोड्यूस होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बढ़ जाती है, वेंटिलेशन की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम कंट्रोल कैसे करें। फर्स्ट थिंग इज़ यस, हम लोग अपने रेगुलर चेकअप्स करते रहें, हम देखते रहें कि अगर मोटापा है तो बाकी के मार्कर्स कोई बढ़ तो नहीं रहे हैं, मार्कर्स इन द सेंस लिपिड प्रोफाइल तो नहीं बढ़ रहा है, थायराइड प्रोफाइल वगैरह नॉर्मल है, बट साइमल्टेनियसली हमें ये देखना है कि हम जो मिटिगेटिंग मेजर्स को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं कि भाई मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, दूरी रखिए, उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग मेजर्स को लेके चलें। And in obese patients, diabetic patients और patients who have a tendency or a family history for the same, उनके अंदर में हम lifestyle modification, moderate low grade training and exercise, physical training and exercise and dietary regulation को उतनी ही अहमियत दें जितनी कि हम दे रहे हैं मास्क को, सैनिटाइज़र को। एंड साइमल्टेनियसली इन पेशेंट्स के अंदर में वैक्सीनेशन को हम प्रायोरिटी देके चलें क्योंकि इन्हीं पेशेंट्स के अंदर में सरकार ने जो पॉलिसी बनाई वो भी इसीलिए बनाई क्योंकि इनके अंदर में प्रथम आवश्यकता है कि इनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है। सो वी शैल बी एबल टू फाइट दिस पैंडेमिक, सो वी शैल बी एबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस टू कम। And we have a double challenge today because earlier we were active people, हम ऑफिस जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, हम सोशली एक्टिव भी थे और हम फिजिकली एक्टिव भी थे। सेकेंड वेव में हमने फर्स्ट वेव में हमने एक्सरसाइजेस शुरू कर दी क्योंकि काम नहीं कर रहे थे। अब सेकेंड वेव के टाइम में हम काम भी कर रहे थे बट हम ऑनलाइन कर रहे थे। काम का चैलेंज अलग है, फिजिकल चैलेंज अलग है, दोनों को मीट करके बैलेंस बना के चलना है बिकॉज आर करंट वे ऑफ वर्किंग इज मेकिंग अस मोर सीडेंट्री। आप ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जब काम करते हैं तो आप बैठ के करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और कम हो गई, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइटरी रेगुलेशन लाइफस्टाइल को और प्राथमिकता देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य को और प्राथमिकता देनी पड़ेगी जिससे कि आप मानवता को जिता सकें, ना कि एक छोटे वायरस को जीतने दें। अपना ध्यान रखिए,
स्वस्थ रहिए, दूरी बना के रखिए, वैक्सीन ज़रूर लीजिए और फिटनेस को प्राथमिकता दीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।